Assalamu alaikum. So in this video we are going to discuss another important pathway, that is the anterolateral spinothalamic tract. Anterolateral spinothalamic tract is again an ascending pathway. ठीक है, anterolateral spinothalamic tract क्या होता है, ये भी हमारे पास जो है वो ascending pathway होता है. ठीक है, and it is again a sensory pathway. जैसे हमने प्रीवियसली डिस्कस किया डॉर्सल कॉलम मीडियल मेनिस्कल पाथवे को, ठीक है, कि वो हमारे पास जो था वो डिसेंडिंग पाथवे था और मोटर पाथवे था, स्केलेटल मसल्स को इनर्वेट करा था और स्केलेटल मसल्स की वॉलेंट्री मूवमेंट्स को जो था वो कंट्रोल करा था. डॉर्सल कॉलम मीडियल मेनिस्कल पाथवे हमारे पास सेंसरी पाथवे था, ठीक है, जो कि हमारी प्रेशर, वाइब्रेशन, 2 पॉइंट टेक्टाइल डिस्क्रिमिनेशन को कंट्रोल करा था. इसी तरह से जो एंट्रोलैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक होता है वो भी हमारा असेंडिंग पाथवे है, यानी कि नीचे से ट्रैवल करके ऊपर जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड में रन करके ब्रेन में सिग्नल लेकर जाएगा. ठीक है, सेंसरी रिसेप्टर से सिग्नल को कैरी करके ब्रेन में लेकर जाएगा. ठीक है, सो इट इज़ एन असेंडिंग पाथवे एंड सेकेंडली इट इज़ अ सेंसरी पाथवे. ठीक है, क्योंकि ये सेंसेशंस को जो है वो कैरी करके लेके जाता है. अब कौन सी सेंसेशंस हैं जो एंट्रोलैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक कैरी करता है? दैट आर द पेन, टेम्परेचर एंड क्रूड टच सेंसेशंस जो है वो कैरी करके लेके जाता है. ठीक है, अब एंट्रोलैटरल स्पाइनोथैलेमिक पाथवे जो है वो जो ट्रैक जो है वो किस तरह स्टार्ट होता है इसको हम देख लेते हैं. पेन एंड टेम्परेचर फाइबर्स सेल बॉडीज इन द डॉर्सल रूट गैंग्लिया. अगेन वही जैसे सेंसरी पाथवेज के अंदर जो सेल बॉडी ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है वो कहाँ होते हैं? डॉर्सल रूट गैंग्लिया में होते हैं. तो अगेन इसके भी फाइबर्स की सेल बॉडीज़ कहाँ होंगी? डॉर्सल रूट गैंग्लिया में होगी. ठीक है, वहाँ से फाइबर्स जो हैं सी फाइबर्स, ए डेल्टा फाइबर्स और क्लास 3 और क्लास 4 फाइबर्स जो हैं वो स्पाइनल कॉर्ड में एंटर होंगे. स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इसका सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन प्रेजेंट होता है इन द डॉर्सल हॉर्न ग्रे मैटर के अंदर. ठीक है, अब यहाँ डिफरेंस आ गया डॉर्सल कॉलम मीडियल मेनिस्कल पाथवे से, क्योंकि डॉर्सल कॉलम मीडियल मेनिस्कल पाथवे का सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन कहाँ पे प्रेजेंट था? उसका सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन लोअर मिडला में प्रेजेंट था, जहाँ पर न्यूक्लियस क्यूनिएटस और ग्रेसिलस जो थे वो प्रेजेंट थे. ठीक है, जबकि एंट्रोलैटरल स्पाइनोथैलेमिक पाथवे का सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही प्रेजेंट होता है डॉर्सल हॉर्न ग्रे मैटर में. ठीक है, वहाँ से एक्सॉन्स जो होते हैं वो ट्रैवल करते हैं वेंट्रल वाइट कमिजर के अंदर. ठीक है, उससे पहले उनकी क्रॉसिंग हो जाती है, यानी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही जो एक्सॉन्स होते हैं वो क्रॉस ओवर करते हैं वेंट्रल वाइट कमिजर के अंदर. ठीक है, और ज्वाइन करते हैं टू फॉर्म स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक. ठीक है, फिर ये कंटिन्यू होते हैं. ठीक है, और कोर्स करते हैं इंटायर लेंथ ऑफ स्पाइनल कॉर्ड को और फाइनली जाकर थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन, ठीक है, जो कि वेंट्रो पोस्ट्रो लैटरल न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस में प्रेजेंट होता है, सेम एज दैट ऑफ द डॉर्सल कॉलम मीडियल मेनिस्कल पाथवे, उससे साइनैप्स करते हैं और पेन और टेम्परेचर सेंसेशंस देते हैं टू द प्राइमरी सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स इन द पैराइटल लोब, जो कि पोस्ट सेंट्रल गायरस में प्रेजेंट होता है इन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स. ठीक है, सो मेन डिफरेंस बिटवीन दिस टू पाथवेज इज़ दैट द फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो दोनों का था वो सेम था हमारे पास डॉर्सल रूट गैंग्लिया के अंदर. सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन जो था वहाँ पर मेन डिफरेंस आता है कि जो डॉर्सल कॉलम मीडियल मेनिस्कल पाथवे का सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन था वो कहाँ पे प्रेजेंट था? लोअर मिडला में. और जो हमारे पास ये एंट्रोलैटरल स्पाइनोथैलेमिक पाथवे, इसका सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन जो होता है वो डॉर्सल हॉर्न ग्रे मैटर में प्रेजेंट होता है, यानी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही प्रेजेंट होता है और इसकी क्रॉसिंग ओवर भी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही हो जाती है. ठीक है, और इसके अलावा ये है कि थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन अगेन दोनों का सिमिलर होता है, दोनों का वेंट्रो पोस्ट्रो लैटरल न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस में थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन होता है, वहाँ जाकर साइनैप्स करते हैं और फाइनली डेस्टिनेशन इज द सेम, प्राइमरी सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स इन द पैराइटल लोब. ठीक है, जो है जो हमारे पोस्ट सेंट्रल गायरस में प्रेजेंट होता है वहाँ पर जाकर, ठीक है, जो है ना ये इसके जो सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, वो कन्वे होते हैं. ठीक है, एंड अगेन द लास्ट पॉइंट, ठीक है, दैट इट कंट्रोल्स पेन, टेम्परेचर एंड क्रूड टच सेंसेशंस. नाउ वी विल सी द डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पाथवे. So as you can see in this diagram, that from the sensory receptors, the primary afferent fibers will carry the sensations. First order neuron is in the dorsal root ganglia, then it will travel in the spinal cord, and the second order neuron is in the dorsal horn of spinal cord. It will synapse, ठीक है, with the second order neuron. From the second order neuron, ठीक है, यहीं पर ही second order neuron जब exit होता है, ठीक है, तो जो second order neuron होता है वो क्रॉस ओवर करता है within the spinal cord. स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही क्रॉस ओवर करके ऑपोजिट साइड पे चला जाएगा ये ट्रैक. ठीक है, और फिर फाइनली ये असेंड करेगा ऊपर. ठीक है, और मिडला में जाएगा. ठीक है, मिडला के अंदर जाकर मिडला से
आगे जो है वो ट्रैवल करेगा और थैलेमस में जाएगा और फिर वेंट्रो पोस्टरो लेटरल न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस के अंदर जाकर थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन जो है वहाँ पर साइनैप्स होगा, ठीक है, और फिर वहाँ से वेंट्रो पोस्टरो लेटरल न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस से अगेन, ठीक है, जो सिग्नल होता है, ठीक है, वो ऊपर जाएगा, ठीक है, सीधा पोस्ट सेंट्रल गायरस के अंदर प्राइमरी सोमेटोसेंसरी एरिया ऑफ द पैराइटल कॉर्टेक्स जो है पैराइटल लोब के अंदर जो प्रेजेंट होता है, ठीक है, वहाँ पर हमारे पास सिग्नल कन्वे हो जाएंगे और ये कैरी कौन से सेंसेशंस करते हैं, पेन और टेम्परेचर सेंसेशंस जो है वो कैरी करते हैं, ठीक है. So the important point is that the second order neuron is in the dorsal horn, the crossing over takes place within the spinal cord, the first order neuron is the dorsal root ganglia and the third order neuron is present within the ventroposterolateral nucleus of the thalamus. Now we will discuss what can be the site of lesion. जब lesion होगी, ठीक है, तो कौन सी साइड पे lesion होगी, तो कौन सी साइड पे इफेक्ट आएगा, ठीक है. साइट ऑफ लीजन क्या होगी और साइड ऑफ बॉडी कौन सी होगी जो इफेक्ट होगी, ठीक है. तो क्या होता है कि जब भी हमारे पास एंट्रोलैटरल स्पाइनोथैलेमिक पाथवे की लीजन होगी तो हमारी कौन सी सेंसेशंस लॉस होंगी, पेन और टेम्परेचर सेंसेशंस जो हैं वो लॉस हो जाएंगी, ठीक है. अब साइट ऑफ लीजन को देखें, ठीक है. अब क्या है कि जो हमारा है एंट्रोलेटरल स्पाइनोथैलेमिक पाथवे, क्योंकि उसमें क्रॉस ओवर जो है, ठीक है, वो स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे ही हो जाता है, ठीक है, और जो सारी लीजन्स हैं, ठीक है, वो क्रॉसिंग ओवर के बाद हो रही हैं, तो हमेशा हमारा जो पेन और टेम्परेचर सेंसेशन है वो कॉन्ट्रालेटरल साइड पे ही जो है ना वो लॉस होंगी, ठीक है. तो जब भी हमें वो ये कहें कि हमारे पास एक पेशेंट है जिसको पेन और टेम्परेचर सेंसेशंस लॉस हुई हुई हैं, जैसे अगर हम उस स्नेरियो में कहते हैं कि लेफ्ट साइड पे पेन और टेम्परेचर सेंसेशन लॉस है, तो हमारे पास किस तरफ लीजन होगी, राइट साइडेड एंट्रोस्पाइनोथैलेमिक ट्रैक के अंदर लीजन होगी, ठीक है. तो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक में कोई आपने इप्सी लैटरल का चक्कर ही नहीं लाना. स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक की लीजन हमेशा कॉन्ट्रालेटरल साइड को इफेक्ट करेगी. राइट साइडेड एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक जो होगा या लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक इफेक्ट होगा, ठीक है, तो हमारे पास जो है ना वो लेफ्ट साइड के ऊपर इफेक्ट प्रोड्यूस होगा. लेफ्ट साइड के ट्रैक को डैमेज होगा तो राइट साइड पे इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, ठीक है. और जो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक होता है, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक में लेटरल और एंटीरियर है, ठीक है. लेटरल जो है वो पेन और टेम्परेचर सेंसेशंस को और एंटीरियर जो है वो क्रूड टच को जो है वो कैरी कर रहा होता है, ठीक है. तो देखिए कि ए बी सी और डी चारों साइड्स जो है वो आफ्टर क्रॉसिंग ओवर है, ए बी सी एंड डी, ठीक है. उससे पहले जो फाइबर्स थे, ठीक है, वो आपके पास क्रॉस ओवर हो चुके हुए हैं, ठीक है. तो हमेशा कॉन्ट्रालेटरल लीजन होगी बिलो द लेवल ऑफ लीजन, ठीक है, और इन सेंसेशंस इंटैक्ट रहेंगी एट द लेवल ऑफ लीजन, ठीक है. तो कॉन्ट्रालेटरल लीजन, ठीक है, कॉन्ट्रालेटरल सेंसेशंस के बिलो द लेवल ऑफ लीजन जो है, ठीक है, वो हमेशा इफेक्ट होंगी व्हेन एवर देयर इज इंजरी ऑफ द एंट्रोलेटरल स्पाइनोथैलेमिक पाथवे. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच.